जय हिंद दोस्तों आप यदि 2021 में शिक्षक भर्ती परीक्षा में संस्कृत विषय में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आए हैं। टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपकी पूरी तैयारी करा रहे हैं। सब्सक्राइब करके तो आप जुड़ ही गए होंगे। ये प्रश्न जो आज मैं ले रहा हूँ वेदों से संबंधित, वेद एवं वेद साहित्य से संबंधित वेरी आईएमपी प्रश्न है। जरूर आप देखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने मिलेंगे। तो आपको भी कमेंट में उत्तर बताना है। ये पूरे प्रश्न जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें से हमने कुछ प्रश्न छांट करके लाए हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। बाकी जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली है वो तो निरंतर अपनी तैयारी कर ही रहे हैं। टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ जानकारी हो तो अभी मैं बताऊंगा, देखिएगा। वेदः अस्ति, वेद हैं, ठीक है ना। वेद है, क्या है? श्रुति है, स्मृति है, सदाचार या धर्म है। तो आपको बता दें कि यदि प्रश्न आ जाता है वेदः अस्ति, ठीक है ना, तो क्या है? श्रुति। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? श्रुति। या फिर कह लेंगे कि श्रुति का अपर नाम क्या है, तो वेद, या वेद का अपर नाम श्रुति, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वेद, श्रुति आप याद रखिएगा। जैसे अगला ही प्रश्न आ गया अपना, देखें कि श्रुति किसे कहते हैं या श्रुति का दूसरा नाम क्या है। तो आपको याद रख लेना है कि श्रुति का दूसरा नाम क्या है? वेद है। दोनों चीज़ें याद रखना, ठीक है ना। श्रुति का दूसरा नाम क्या है? वेद है। वेद किसे कहते हैं? वेद श्रुति को कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आप याद रखें। अब देखें, बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी आईएमपी। वेदः कः, ठीक है ना। वेद कौन है, मतलब कैसे हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर बता दें कि वेद यहाँ पर दिया है पहला आपौरुषे वाक्यम, आपौरुष वाक्य हैं। अंग प्रधान संबंध बोधकम वाक्यम, अंग प्रधान संबंध बोधक वाक्य है। कर्म बोधक वाक्य हैं, यहाँ पर समभिव्यवहार वाक्य हैं। तो आपको बता दें कि वेद किसी भी पुरुष के द्वारा रचित नहीं हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? अपौरुषेयम वाक्यम, अपौरुषेय वाक्य हैं, किसी पुरुष ने उनकी रचना नहीं की। अगला प्रश्न आ जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है। संस्कृत में ये लिखा होगा आपके पेपर में, कति वेदा सन्ति, मतलब वेद कितने होते हैं, ठीक है ना। सबको पता है, बिल्कुल सरल है। ऋग्वेद, ठीक है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद कितने? चत्वारः, मतलब 4 होते हैं। और देखें, वेदों को किसने विभाजित किया, या फिर उसको ऐसे ही पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन को, वेदानाम विभाजनम कः कृतवान, वेदों का विभाजन किसके द्वारा किया गया। या फिर ऐसा पूछ सकते हैं, देखिए कैसा भी प्रश्न आ जाए आपको उत्तर बनना चाहिए, क्योंकि कई बार आप पढ़ करके जाते हैं लेकिन वहाँ प्रश्न समझ नहीं पाते हो, गलती करके आते हैं। वो गलती सुधारेगी हमारी ये टेस्ट सीरीज, आपको बता दें, ठीक है ना। क्या है टेस्ट सीरीज, थोड़े से सुने आप 20 सेकंड में। आपकी परीक्षा के लिए एलटी ग्रेड की परीक्षा आप दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। आपको बता दें, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में आपको सफलता प्राप्त करनी है, समय ज़्यादा बचा नहीं है। तो आपके लिए संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य की, जिसमें वैदिक साहित्य भी रहेगा और संस्कृत साहित्य का इतिहास भी रहेगा, संस्कृत की पूरी व्याकरण होगी। चैप्टर के अनुसार आपके पूरे सिलेबस के अनुसार टेस्ट होंगे। 2500 प्लस प्रश्नों के टेस्ट हैं। डेली आप 2-2, 3-3 टेस्ट लगाएंगे, थोड़ा समय निकाल करके तैयारी मजबूत होगी। आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, केवल 129 रुपये विशेष ऑफर चल रहा है। जैसे ही पेपर को 15 दिन बचेंगे तो इसके रेट और बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अभी विशेष ऑफर है, आप अभी से लें और अपनी तैयारी कर लें। समय भी ज़्यादा नहीं बचा है, बहुत सारे आपके मित्रों ने ले लिया है जो एलटी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। आप कहीं चूक ना जाना, पिछड़ ना जाना, तुरंत ले लीजिए। इस टेस्ट सीरीज को लेंगे 129 रुपये में, क्या पता कितने क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इसमें से आ जाएंगे। तो ज़रूर लें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो वेदों का विभाजन किया किसने है। टेस्ट सीरीज लेने के लिए आपको टॉप 50 स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है हमारे, ठीक है ना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। प्ले स्टोर से भी आप डायरेक्ट टॉप 50 स्टडी सर्च करके ऐप को डाउनलोड कर लें और वहाँ चैट सेशन में जा कर के आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। स्टोर में जा कर के टेस्ट सीरीज पर क्लिक करके केवल 129 रुपये दे करके आप 2500 प्लस प्रश्नों की अपनी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। ऐसे प्रश्न उसमें हैं, ये तो केवल ट्रेलर है, ऐसे हज़ारों प्रश्न आपको मिलेंगे। तो वेदों का 4 प्रकार का विभाग किसके द्वारा किया गया, तो आपको बता दें कृष्ण द्वैपायन द्वारा, व्यासः, जिनको व्यास भी कहते हैं, ठीक है ना, कृष्ण द्वैपायन द्वारा किया गया। वेद शब्द का अर्थ है
या फिर इस प्रश्न को ऐसे ही पूछ सकते हैं, वेद शब्द से अभिप्रेत है। क्या होता है, कई बार आपको उत्तर पता होता है, पढ़ भी रहते हैं, लेकिन मान लो वेद का अर्थ तो आपको पता है, लेकिन ये लिख दिया वेद शब्द से अभिप्रेत है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या पूछा गया। बात वही है, इसलिए मैंने जानबूझ करके टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन लिखवाए तो ऐसे लिखवाए कि आपको मतलब कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो। आपने जो पढ़ा है, आपने मेहनत की है, तो आपको सफलता मिले। ठीक है, तो आप जा कर के ऐप पर टेस्ट सीरीज तुरंत ले लें और आज से ही अभी से टेस्ट लगाना शुरू कर दें। चलें देखें, तो वेद शब्द का अर्थ होता है, वेद मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान, सरल है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया या वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख होता है। कहाँ पर प्रयोग किया गया वर्ण शब्द का सबसे पहले, या फिर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ होता है, जल्दी से बता देना, फटाक से कमेंट कर दें और बता दीजिए। तो आपको बता दें कि वह कहाँ पर, ऋग्वेद में। ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है, वर्ण शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ, ऋग्वेद में, जो पहला वेद है जिसमें ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में क्या है, ऋचाएँ हैं। हाँ, आप भी कमेंट में उत्तर देते जाएं। श्रुति शब्द कस्यार्थस्य बोधको अस्ति। श्रुति शब्द कस्य अर्थक बोधक, किस अर्थ का बोधक है। श्रुति शब्द किस अर्थ का बोधक है, जल्दी से बता दीजिए। अब मैं चाहूँगा कि इसमें आप गलती ना करें, तुरंत कमेंट में उत्तर दें। दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन की और आवश्यकता है, आप पसंद कर रहे हैं, तो और क्वेश्चन भी ऐसे आपके लिए लेकर के आएंगे, जिससे आपकी संस्कृत साहित्य की तैयारी मजबूत हो जाएगी। तो बता दीजिए, श्रुति शब्द कस्य अर्थ का बोधक है, तो वेदस्य मतलब वेद के अर्थ का ऊपर चर्चा कर चुके हैं। वेद आपुरुषया इति स्वीकुर्वन्ते, वेद आपुरुषे हैं ऐसा स्वीकार करते हैं। किसने स्वीकार किया, इनमें से चार दर्शन यहाँ पर बताए गए हैं, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चारवाक और मीमांसक। इन चार दर्शनों में से वेद को आपुरुषे किसने स्वीकार किया है। प्रश्न आ जाएगा मान लो आपके पेपर में, तो क्या देंगे आप उत्तर। तो आपको बता दें कि मीमांसक दर्शन वाले जो हैं उन्होंने वेद को आपुरुषे ही स्वीकार किया है, कि वेद की रचना किसी पुरुष ने नहीं की, आपुरुषे हैं। मीमांसा की दृष्टि से वेद के प्रकार हैं। मीमांसा की दृष्टि से, मीमांसक लोगों ने मान लिया, मीमांसा की दृष्टि से वेद के प्रकार कौन कौन से हैं, जल्दी से बताएं इस प्रश्न का उत्तर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, फटाक से कमेंट। तो बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। ये क्या हैं, ये मीमांसा की दृष्टि से वेद के प्रकार हैं। श्रुति ही पद का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है। व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ श्रुति पद का, जल्दी बता दें श्रुति पद का। तो आपको बता दें, श्रुति जो पद है उसका व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ होगा, वह होगा शृणोति धर्म यः। शृणोति धर्म यः, ये श्रुति, शृणोति मतलब सुनना, ठीक है ना, धर्म को सुनता है। ठीक है, ये श्रुति पद का अर्थ हो गया। और देखें, वेदाः कस्य प्रतीक भूत ज्ञान राशयः सन्ति। ठीक है ना, वेदाः कस्यः मतलब किसके प्रतीक भूत ज्ञान राशि होती है, जल्दी से बता दें। तो वेद में किसके प्रतीक भूत ज्ञान राशि है, तो इसके लिए मानव संस्कृति, मानव की संस्कृति के प्रतीक भूत ज्ञान राशि आपको वेद में मिलेगी। आपरुषेयः वेदाः सन्ति। ठीक है, जल्दी से बता दें, आपरुषेयः वेदाः सन्ति, क्या हो जाएगा उसका, तो सरल हो जाएगा, वेदम, वेद ही है। ठीक है ना। अब देखें, एक और इसको ऐसे ही पूछ सकते हैं, आपरुषेया वेदा भवन्ति, ऐसा वहाँ संति पूछा था, आपरुषेया वेदा, यहाँ आपरुषेया वेदा भवन्ति होते हैं। ठीक है ना, भवन्ति मतलब होता है होते हैं। तो कैसे होते हैं, अनित्य होते, नष्ट होने वाले होते हैं आपरुष वेद, या ईश्वकृति का होते हैं, या नित्य होते हैं, या फिर व्यास निर्मिता। तो आपको बता दें कि आपरुषेया वेदा नित्यः सन्ति, नित्य होते, हमेशा हैं, नष्ट होने वाले नहीं हैं। वेद शब्देन क्रमाभिप्रेतम, वेद शब्द से क्या अभिप्राय है, या फिर वेद इन्हें कहते हैं, किन्हें कहते हैं वेद, चार ऑप्शन हैं।
दोस्तों आपको कोई भी 129 रुपये वाली हमारी संस्कृत की टेस्ट सीरीज खरीदने में कोई भी आपको दिक्कत हो रही हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट में आप हमें लिख सकते हैं। तुरंत ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा टॉप 50 स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से, और वहाँ चैट बॉक्सन में जा करके आप हमसे तुरंत चैट करके बात भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे आपको और आसानी हो जाएगी। चलें, तो आपको बता दें कि इसका जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा बिल्कुल सही, मंत्र ब्राह्मण, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मंत्र ब्राह्मण, ठीक है ना। वेद शब्द से अभिप्राय इनमें से क्या है? तो मंत्र ब्राह्मण से है। ब्राह्मण ही मंत्र तो हैं, वेद में क्या है? ब्राह्मण मंत्र हैं। ब्राह्मण वेद के मंत्रों को पढ़ते हैं कि नहीं? ऐसा। मंत्राणाम समुदायस्य नाम किम, और मंत्रों के समुदाय का नाम क्या है? मंत्रों के समुदाय को क्या कहते हैं? जहाँ पर मंत्रों को एक साथ सामूहिक रूप से लिख दिया जाए, मंत्रों का संकलन हो, उसको क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट करें। बहुत अच्छे अच्छे चुने हुए प्रश्न हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है जिससे आपके अन्य मित्रों को ही मदद मिल सके। तो व्याकरण के जो मंत्रों का जो सॉरी वेदों के मंत्रों का जो समुदाय वो क्या है? संहिता। क्या है? संहिता। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है। वेदों का जो काव्यात्मक हिस्सा होता है, ठीक है ना, जिसको गाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है ना, पाठ करते हैं उसका, जल्दी से बता दीजिए। तो वेदों का जो काव्यात्मक हिस्सा है उसको संहिता ही कहा जाता है, याद रखना। संहिता पाठानंतरम क्रियते। संहिता पाठ अनंतरम क्रियते, क्या करते हैं? तो संहिता पाठ के अनंतर क्या होता है? क्या करते हैं? पद पाठाह, पद पाठ करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। संहिता पाठ के अनंतर पद पाठ होता है, याद रखना है। एक और अच्छा प्रश्न आ गया, सुमेलित कीजिए, ठीक है ना, सुमेलित कीजिए। ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न लिए हैं हमने, जो आपकी रिपीट हो सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है। तो इस बार आपको LT ग्रेड परीक्षा में भी सफलता चाहिए है, तुरंत आप हमारी टेस्ट सीरीज को खरीद लीजिए। 129 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, लोग ऐसे ही एक दिन के खाने पीने में निकाल देते हैं, इससे ज़्यादा रुपए हो सकता है कुछ आपको बहुत मदद मिले, वो मिलेगी ही, ऐसे प्रश्न ही ये हैं। तो आप तुरंत बिल्कुल ले लीजिए, इस बार सफलता निश्चित मिलेगी आपको संस्कृत में। तो यहाँ पर हो जाएगा, आपको बता दें कि कौन सा वेद किस चीज़ से संबंधित है, वो यहाँ पर बतलाया गया है, ठीक है ना। कौन सा वेद किस चीज़ से संबंधित, तो जैसे आपको बता दें अथर्ववेद, तो ये औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद किससे संबंधित है? औषधियों से, ठीक है। ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद है ईश्वर महिमा से, ठीक है ना। किससे संबंधित है? ईश्वर महिमा से, अच्छा ठीक। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो बलिदान विधि से है, ठीक है ना, बलिदान विधि से संबंधित है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से, सा से संगीत, सा से सामवेद, ठीक है। औषधियों से संबंधित कौन सा? अथर्ववेद, आ से औषधि, और आ से औषधि लगा लो, आ से अथर्ववेद लगा लो, ठीक है ना। आयुर्वेद होता ना, उससे मिल करके बना है अथर्ववेद, आप ऐसे समझ लें। तो इसका क्योंकि अन्य नाम भी आयुर्वेद है, ठीक है ना, अथर्ववेद का अन्य नाम पूछ ले तो वही आयुर्वेद, तो ये औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा है, और यजुर्वेद में यज्ञ मतलब होता है यज्ञ, यज्ञ में क्या होती? बलि दी जाती है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो बलिदान विधि, इस प्रकार से इन चारों को आप याद रखना। सब्सक्राइब करने के बाद कई लोग बोल रहे सर हमें नोटिफिकेशन नहीं आता, मैंने बोल दिया था, आप हमारे टॉप 50 स्टडी टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी रखी है, या टेलीग्राम पर सर्च कीजिए टॉप 50 स्टडी, ये काम कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं लिंक भेज देता हूँ। और सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन दिया है उसको दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है, तब आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न आ गया वेदों से संबंधित, वेद त्रयी पदस अभिप्राय अस्ति। वेद त्रयी समूह क्या है, या फिर वेदत्रयी क्या हैं? वेद त्रयी के अंतर्गत कौन से 3 वेद आते हैं? एक वेद नहीं आता है, बाकी 3 वेद वेदत्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से वो वेद हैं? तो आपको बता दें, हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं,
ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद किससे आते हैं? वेदत्रयी के अंतर्गत आते हैं। अथर्ववेद की रचना बाद में हुई, इसलिए वेदत्रयी मूल नहीं है ये, ठीक है ना, इसलिए वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। त्रयी इति संज्ञा, त्रयी किसकी संज्ञा है? त्रयी किसकी संज्ञा है? अब आपने यदि ऊपर का क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो समझ जाएंगे ऊपर किसकी बात कर रहे थे, वेदों की। तो त्रयी किसकी संख्या है? वेदत्रयी, वेदस्य मतलब वेदों की है। और देखें, आपौरुषे ग्रंथा को विद्यते, ऐसे ही पूछ सकते हैं इसको कि आपौरुष ग्रंथ कौन है? तो वेदाः, वेद आपौरुष ग्रंथ हैं, सरल है। वेदारंभ कुतः प्रारभ्यते? वेदारंभो विधीयते, ठीक है ना। वेदों का आरंभ कहाँ से प्रारंभ होता है? जल्दी बता दें। आप उत्तर बताएं उससे पहले बता दें कि इस प्रकार का आइकन आपको हमारा देखिएगा टॉप 50 स्टडी चैनल का प्ले स्टोर पे। अभी आपको ये ऐप डाउनलोड करना है। इस वीडियो को तुरंत देखने के बाद टेस्ट सीरीज पे जा करके आपको पेमेंट करनी है। कोई भी दिक्कत आए तो चैट सेक्शन दिया रहता है, आप वहाँ से जा करके हमारी टेस्ट सीरीज को लेकर के परीक्षा में ज़रूर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बता दें जल्दी, वेदों का आरंभ कहाँ से होता है? हाँ बिल्कुल सही पहचान रहे हैं कि वेदों का आरंभ होता है संहितातः, संहितातः, संहिता से, ठीक है। और देखें, सायण मते वेदस्य स्वरूपम किम, सायण मत के अनुसार वेद का स्वरूप क्या है? सायण मत के अनुसार वेद का स्वरूप बताना है, जल्दी से बता दें। तो सायण मत के अनुसार आपको बता दें कि वेद का स्वरूप यदि पूछ लिया जाए तो आपको उत्तर लगाना है कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारार्था लौकिक, ठीक है ना, कोपाय भूतम ज्ञानम, मतलब इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार और अलौकिकता की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति, अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति, यही क्या है? सायण मत के अनुसार वेद का स्वरूप है कि इष्ट की प्राप्ति, अनिष्ट का परिहार और अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। आर से परंपरा के अनुसार वेद हैं, ठीक है ना, आर से जो परंपरा है उसके अनुसार वेद हैं, या वेद को अस्ति, ठीक है ना। जल्दी से अब बता दीजिए, वेद आर से परंपरा के अनुसार वेद कैसे हैं? वेद को अस्ति कैसे हैं? तो वेद रचित हैं या पौरुषे हैं या लिखित हैं या अपौरुषे? तो अपौरुषे ही हैं। किसी भी तरह से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, आपको तो दिमाग में बैठा लाना है कि वेद कैसे हैं? अपौरुषे हैं, किसी पुरुष के द्वारा इसकी रचना नहीं की गई। जैसे मान लो रामायण है तो वाल्मीकि जी ने लिखी तो पौरुषे हो गई, पुरुष के द्वारा लिखी गई, लेकिन वेद कैसे हैं? अपौरुषे हैं, ठीक है ना। और कक्षाएं भी पढ़नी हो तो आप हमारे संस्कृत के कोर्स को खरीद सकते हैं, जिसमें संस्कृत और हिंदी दोनों का कोर्स केवल 399 मिल रहा है। उसको आपको, उसके साथ आपको टेस्ट भी फ्री मिल जाते हैं 399 रुपये के कोर्स में, तो आप वो कोर्स भी ले सकते हैं। संस्कृत का संपूर्ण कोर्स जरूर लें, आपको बहुत मदद होगी संस्कृत की तैयारी में। वेदस्य स्वतः प्रमाणत्वे किम मानम, जल्दी से बता दीजिए, वेदस्य स्वतः प्रमाणत्वे किम मानम, हाँ जल्दी से बता दें। बिल्कुल सही पहचान रहे हैं, ईश्वर प्रोक्तम, ठीक है ना, ईश्वर के द्वारा कहे गए हैं, यही इनकी प्रमाणिकता का मानक है। वेदों की प्रमाणिकता किससे मानेंगे? तो कहेंगे भैया साक्षात ईश्वर ने कहे हैं, इसलिए तो आप उसको प्रमाणिक मानेंगे कि नहीं। वेदत्रयी में किसकी गणना नहीं होती? अभी बताया था, इतनी तो आपको अब याद रहना चाहिए, तुरंत के तुरंत नहीं रहेगा तो कैसे काम बनेगा। टेस्ट सीरीज लगाने से अभ्यास होता है दोस्तों, और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी दी है, मिक्स प्रश्न भी दिए हैं। चैप्टर वाइज देने का ये है कि आप जब चैप्टर वाइज लगाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से चैप्टर में आपको दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, इसलिए चैप्टर वाइज आपके लिए हम टेस्ट सीरीज लाए हैं। आपके मित्र में और किसी को ख़रीदना हो तो उन तक भी हमारे ऐप की जानकारी भेजें, उन्हें भी मदद होगी। तो आपको बता दें कि वेदत्रयी में अथर्ववेद की गणना नहीं होती, बाकी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तीनों वेद वेदत्रयी में आते हैं। वेद शब्दस्य निष्पत्तौ का निष्पत्ति समीचीना नास्ति, ठीक है ना, वेद शब्द की निष्पत्ति में कौन सी निष्पत्ति समीचीन नहीं है? जल्दी से बता दीजिए। वेद शब्द की यदि निष्पत्ति करें, उसका अर्थ निकालें तो कौन सी निष्पत्ति ठीक नहीं होगी? तो
विद ज्ञाने, ठीक है, विद ज्ञाने ठीक रहेगी, वेद का एक अर्थ ज्ञान भी है। अच्छा ठीक है। विद सत्तायाम, ये भी ठीक है, सत्ता है। विद निवारणे या विद विचारणे, इन दो में से नहीं है, जल्दी से पहचान लें। तो यहाँ पर हो जाएगा, आपको बता दें कि विद विचारणे, क्या हो जाएगा, सॉरी, विद विचारणे तो मतलब होगा वेद का अर्थ इसका, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि नहीं है, तो विद निवारणे, ठीक है ना। तो वेद का शब्द की निष्पत्ति वेद ज्ञान हो जाएगा, वेद सत्तायाम हो जाएगा, विद विचारणे होगा। लेकिन यहाँ पूछा है कौन सा नहीं होगा, तो विद निवारणे नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो को आप जितना आगे शेयर करें अपने ग्रुपों में, अपने मित्रों तक जो LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें सफलता है, आप अच्छा शेयर करेंगे, व्यूज़ लाइक आएंगे तो हम इसकी अगली सीरीज भी, क्योंकि ऐसे वेद के हैं बहुत सारे हैं, 236 क्वेश्चन तो केवल इसी में हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रश्न हैं, तो कुछ और प्रश्न आपके लिए हम लेकर के आएंगे, लेकिन हमें लगना चाहिए कि आप वास्तव में वेदों के बारे में यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं ऐसे प्रश्न, तो हम और लेकर के आएंगे। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ऐप डाउनलोड करें। का कथ्यते वेद निंदकः, ठीक है ना, का कथ्यते वेद निंदका, जो वेदों की निंदा करते हैं, वेदों को नहीं मानते, उनके लिए क्या कहते हैं, ठीक है ना। जो वेदों की निंदा करते हैं, वेदों को नहीं मानते, उनके लिए क्या कहते हैं, तो उनके लिए कहते हैं नास्तिकः, मतलब नास्तिक कहते हैं कि भाई तुम तो नास्तिक हो, तुम वेदों को ही नहीं मानते हो, इसलिए कौन हो, नास्तिक हो। और देखें अगला प्रश्न दोस्तों, लाइक एंड शेयर आप जितना करेंगे उतने ज़्यादा और ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे। धर्म का मूल प्रमाण है या धर्म का मूल स्रोत है, धर्म का मूल प्रमाण या धर्म का मूल स्रोत क्या है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा 30 सेकंड में कि आपको ऐप डाउनलोड कैसे करना है, टेस्ट सीरीज कैसे लेना है, वो भी मैं बता रहा हूँ इसी वीडियो के लास्ट में, ठीक है ना। तो मैं चाहूँगा इसका उत्तर कमेंट में आप दें। यदि आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स वेद को पढ़ने में दिखाया तो अगला एक और वीडियो हमारा वेद से संबंधित इसके आगे के प्रश्नों पर आएगा, उसमें मैं इसी प्रश्न से शुरुआत करूंगा। अभी मैं चाहूँगा इसका उत्तर आप दीजिए इन 4 ऑप्शन में से। चलिए अब देखते हैं टेस्ट सीरीज कैसे लेनी है, ठीक है। तो आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है। इस प्रकार के हमारे ऐप का आइकन है, या सीधे आप प्ले स्टोर में जाके टॉप 50 स्टडी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पर दिया होगा इंस्टॉल, आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, प्ले स्टोर में जा कर के टॉप 50 स्टडी ऐप इंस्टॉल करें। इसके बाद आपसे आपका साइन अप करने के लिए आपका मोबाइल नंबर आपको दर्ज करना पड़ेगा, जिस मोबाइल नंबर से आप चलाते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, उस पर फ्री टेस्ट भी हैं, आप उनको पहले दे करके देखिएगा, वो भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आपके लिए OTP आएगा, तो भाई OTP यहाँ पर डालना है, ठीक है ना, OTP डालना है, याद रखिएगा। OTP डालने के बाद आपको स्टोर में जाना है, स्टोर में आपको दिखेगी हमारी टेस्ट सीरीज, स्टोर के बाजू में ही चैट है, आप यहाँ पर जाएंगे तो आप डायरेक्ट मेरे से बात भी कर सकते हैं, कुछ पूछना हो तो। स्टोर पर जाने के बाद आपको एक टेस्ट सीरीज दिखेगी, एक हमारा कोर्स भी दिखेगा, तो आप यदि कोर्स लेना चाहते हैं संस्कृत का क्रैश कोर्स पूरा अपनी तैयारी के लिए तो वो ले सकते हैं, या फिर टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो टेस्ट सीरीज पर क्लिक करके आप पेमेंट करेंगे 129 रुपये की, तो आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। 399 रुपये में आपके लिए पूरा संस्कृत हिंदी का कोर्स मिल जाएगा। तो जो भी लेना है आप जल्दी लें, तुरंत बिल्कुल डाउनलोड कर लें, देरी ना करें, सोचा विचारी ना करें, समय का सदुपयोग करें, अपनी तैयारी मजबूत करें, इस साल सफलता प्राप्त करें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक एंड शेयर। जय हिंद।